बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नसीम सादिक, आम लोग पार्टी पाकिस्तान से। आज मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से मुखातब हूँ। मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम जो पाकिस्तानियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये बरादरीज़म से शुरू में इनके ख़िलाफ़ बोलता हूँ, खुदा के लिए बरादरी का झंडा लहराना छोड़ें, फ़िरके से भी बाहर निकलें। आप बात इससे भी दूर चली जा चुकी है। आपको अपने बच्चों की फ़िक्र करें, अपने बच्चों की फ़िक्र करें। मेरा जो जुमला वो सुनिए। अब बहुत एक ग्रोथ तेज़ी से काम कर रहा है, जिसे आप मुल्हिद कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं। ये बड़ी स्पीड से जो आपकी मुखालफीन हैं, इस्लाम दुश्मन है, जैसे उन्होंने एक ग्रोह कुछ साल पहले पैदा किया जिसे आप कादियानी बोलते हैं, ठीक है, वो आपके दीन को, इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह इन्होंने मुल्हिद पैदा कर दिए, एथिस्ट पैदा कर दिए, जो आप सोच नहीं सकते कितना नुकसान आपको हो रहा है। आप वहाबी, सुन्नी, शिया, देवबंदी के चक्करों में हैं, आप इन चक्करों से बाहर निकल रहे। वो आपके बच्चों के दिलों से, आपके दिलों से तौबा सा नाउज़ बिल्ला, वो ईमान ख़त्म कर रहे हैं, वो दीन ख़त्म कर रहे हैं। वो कहते हैं कौन अल्लाह, नाउज़ बिल्ला, बात समझते हैं। तो मेरा एथिस्ट के लिए, मुल्हिद जो है, आपके लिए मेरा एक ही चैलेंज है। आपका जब दिल करे आप मेरे पास आएँ, मैं आपको चैलेंज करके प्रूफ करूँगा कि एक अल्लाह है जो पूरी कायनात चला रहा है, जो सिस्टम चला रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, कोई ना कोई तो चला रहा है, वो अल्लाह है, ठीक है ना। तो साइंस जो है ना, ये कल की पैदावार है। तो ये जिन्होंने स्टडी की, गौर व फिक्र किया, कुरान समझा, जिन्होंने समझा, जिनकी आप पैदावार हैं, जिनके नक्शे कदम पे आप जा रहे हैं, वो तो आपकी कॉपी कर रहे हैं। वो तो आपके कुरान से, आपके इस्लाम से हासिल कर रहे हैं सब कुछ। तो भाई हम तो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम तो खड़े हैं आगे, अल्लाह के सिपाही मुजाहिद बेशुमार खड़े हैं भाई, आपको जवाब देंगे। आप तो कल को चैलेंज करेंगे अपने माँ बाप को भी कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरा बाप नहीं है। तो आप तो साइंस से प्रूव करेंगे। बेशक आपको दादा दादी भी कह दे या नाना नानी भी कह दे कि यही तुम्हारी माँ है और यही तुम्हारा बाप है, तुम नहीं मानोगे ना, क्योंकि तुम साइंस को मानते हो। तुम साइंस से DNA टेस्ट करवाओगे या तसल्ली करोगे, साइंस कहेगी तो मैं मानूंगा ये मेरी अम्मा भी है कि मेरा अब्बा भी है कि नहीं है ना। तो आपको वहाँ तसल्ली करेंगे अपनी मम्मी डैडी के लिए, ठीक है। तो आपको तो प्रूफ साइंस से करना पड़ेगा। आपके मोहल्लेदार भी कहते हैं भाई यही आप गली में हमारे बहू आई थी और यही हमारा जवाइया मोहल्ले का दमाद यही है, आप फिर भी नहीं मानेंगे ना। तो आपको साइंस से प्रूव करना पड़ेगा अपने अब्बा के लिए और अपने माँ के लिए कि आपके माँ बाप आपके नहीं है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमें पता है कि अल्लाह एक है, ये कायनात चला रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ठीक है जी, ये हमारा ईमान है। तो अपने आप को दुरुस्त करें, सही करें, सही समझ पे रहें। आप ट्रैक से हट रहे हैं, ठीक है ना, तो हम आपका भरपूर मुकाबला करेंगे, बिल्कुल मुकाबला करेंगे। आप जिस फोरम पे कहेंगे आपका मुकाबला करेंगे। अनलायक और आप जैसे जाहल जो ट्रैक से हट चुके हैं उनको सीधा करने के लिए हमें तरीके आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है। आपने आपको दुरुस्त करें और वालिदैन फिक्र करें। मैं पाकिस्तानियों से अपील कर रहा हूँ, अपनी औलादों को चेक करें, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस सोसाइटी में बैठ रहे हैं, वो आजकल जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कैसी कर रहे हैं। ये वालिदैन का उनके लिए पैगाम है मेरा, हाँ। बड़े भाई के लिए पैगाम है मेरा, ये छोटा है तो उसके लिए पैगाम है। बड़े को चेक करें, देखें, बेटी को चेक करें, ये नालायक कहाँ बैठ रहे हैं और क्या हो रहा है वहाँ, और कौन से नालायक लोगों में ये बैठ रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी समझना है कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह ताला एक है, ठीक है जी। तो आप मुझे उम्मीद आप ख्याल करेंगे, बचाएं अपनी औलादों को और ये फ़िरक़ों से बाहर निकलें, फ़िरक़ों से बाहर निकलें, अल्लाह को समझें, नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, कुरान को तर्जमे से पढ़ें। सिर्फ अरबी याद ना करें। आप कुरान पढ़ते नहीं, आप अरबी पढ़ते हैं। सिर्फ आप अरबी के साथ तर्जमे को भी पढ़ें, अल्लाह क्या रहा है, और सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया है। तो फिर आपके कामयाबी के रास्ते खुल जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे आप ना, इंशाअल्लाह। शेयर करिएगा वीडियो आगे ताकि पैगाम ज़्यादा पहुँच सके दोस्तों तक और समझ सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।